मायावती ने माया खोई, ममता ने खोई क्षमता, और गली गली में राहुल घूमे और घास न डाले जनता जोगीरा सारा रारा। ममता दीदी का बयान आया है, वो बोलती हैं कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं। टीएमसी के गुंडों ने उसके घर घुसकर उसकी बीवी के साथ जो है बलात्कार जैसा कुकृत्य किया और उसकी लाश को जो है नदी में फेंक दिया। तो झारखंड का मुख्यमंत्री जो बलात्कार के संगीन आरोप में घूम रहा है और तुम्हारा स्टार प्रचारक बन के घूम रहा है, वो तुम्हारी फूफी का लड़का है। जो है मंदिर जाने का दिखावा तो करेंगी, पर शाम को जाकर मजार में कलमा पढ़कर अपना प्रायश्चित करके दिखाएंगी टोपी और बुर्के वालों को कि हाँ, हम तुम्हारे ही साथ हैं। सोनिया गांधी टोटी चोर, चारा चोर से लेकर सारे विपक्ष के इनके बड़े बड़े महारथी हैं, उन लोगों को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि इनको अपनी हार की गूंज सुनाई दे रही है। खबर तो ये आ रही है कि मंत्रालयों के अंदर कागज जलाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ गया कि भगवामय होने जा रहा है बंगाल। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव पर। और बंगाल के चुनाव को लेकर के इतनी गहमा गहमी हो चुकी है और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो अपना आपा खो चुकी हैं, और पीके के जो सर्वे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं, और वो कह रहे हैं कि ममता दीदी तो हार गई। आज इस विशेष चर्चा पे वेद जी है। वेद जी, कैसे देखते हैं इस चीज को? मायावती ने माया खोई, ममता ने खोई क्षमता, और गली गली में राहुल घूमे और घास न डाले जनता जोगीरा सारा रारा। आज देश अभी भी होली के रंग में जो है डूबा हुआ है, पर देश में अगर किसी के चेहरे से रंग उड़ा हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल में जो दीदी हैं उनके चेहरे से रंग उड़ा हुआ है, राहुल गांधी के चेहरे से रंग उड़ा हुआ है। कभी मंदिर में वो जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, जैसे विवादास्पद बयान देने वाले राहुल गांधी आज माथे पर त्रिपुंड लगाए जो है घूमे जा रहे हैं। किसी ने उनको मंदिर में घुमा दिया, पर उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि किस देवी देवता के मंदिर में घूमे हैं। आज आलम ये हो गया है कि लोगों को अपने आप को बड़ा हिंदू जो है प्रमाणित करने की होड़ लगी हुई है। ममता दीदी का बयान आया है, वो बोलती हैं कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं। पहले बोलती हैं कि मेरा जो गोत्र है वो मां माटी और मानुष है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज देश की जनता को बता देना चाहता हूं कि ममता दीदी, यदि आपका गोत्र मां माटी मानुष होता तो आपके गोत्र के हिसाब से आपके राज्य के अंदर आपकी नाक के नीचे आपके 2 कौड़ी के गुंडे 82 वर्ष की मां को जो है जान से मार दे रहे हैं। जिस माटी की आप बात करती हैं उस माटी को आप तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा रही हैं, और जिस मानुष की बात करते हैं उस मानुष की कोई जो है वैल्यू नहीं रह गई है। गली कूचे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लटका दिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बलात्कार तक हो रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो अमित शाह जी की रैली में गया था, उसका सिर्फ दोष यह था कि इस लोकतांत्रिक जो है उल्लास के पर्व में, उत्साह के पर्व में वो जो है अपनी एक भूमिका अदा कर रहा था, और टीएमसी के गुंडों ने उसके घर घुसकर उसकी बीवी के साथ जो है बलात्कार जैसा कुकृत्य किया और उसकी लाश को जो है नदी में फेंक दिया। और जो महिला आज पैरों में बैंडेज बांध के नाटक कर रही हैं, वो आज जो है वहां पर कहती हैं कि यूपी बिहार से आए हुए गुंडे जो है यहां पर खेला करने के लिए आए, यहां गुंडागर्दी करने के लिए आए। आज दीदी से सवाल पूछना चाहता हूं मैं, ये जो प्रशांत किशोर को ये भाड़े में लेके आई हैं, ये भाईरोगो तो नहीं है क्या? आज अमित शाह भाईरोगो तो है, आज जो है भाजपा का कोई नेता या कार्यकर्ता वो भाईरोगो तो है, परंतु झारखंड का मुख्यमंत्री जो बलात्कार के संगीन आरोप में घूम रहा है और तुम्हारा स्टार प्रचारक बन के घूम रहा है, वो तुम्हारी फूफी का लड़का है। आज सवाल पूछता है भारत कि आपके घर में आपकी बहू जो है थाईलैंड से आती है, वो भाईरोगो तो नहीं होती। आपका सांसद आयरिश मूल का है, डेरेक ओब्रायन, वो भाईरोगो तो नहीं है। परंतु इस देश के अंदर आप क्षेत्रवाद की राजनीति करेंगे, आप जातवाद की राजनीति करेंगे, आप गरीब अमीरवाद की राजनीति करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और भारत के अंदर हर एक भारतवासी को हर राज्य में जाने का और इस लोकतंत्र के त्योहार में अपनी भूमिका अदा करने का जो है पूरा का पूरा अधिकार है। कौन होती है ममता दीदी? मुख्यमंत्री तो बंगाल का ही होगा, निश्चित रूप से होगा, पर आपको यदि आपने वहां की जनता के लिए काम किया होता तो आज आपको टूटी टांग नहीं दिखानी पड़ती, आज आपको जो है अपना गोत्र नहीं दिखाना पड़ता। आप अपना जो है घोषणा पत्र उठाइए 10 साल पुराना, और अपने बंगाल की जनता को बताइए कि आपने अपने घोषणा पत्र में क्या किया और क्या नहीं किया।
आज आलम यह है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री अपनी नंदीग्राम की एक सीट बचाने के लिए 5 दिन से वहां फंसी हुई है। आप सोचिए, स्टार प्रचारक हैं, इनकी एक सांसद है, हीरोइन है, वो इतना धूप में फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कहती है मुख्यमंत्री भी बोले तो मैं 1 घंटे के लिए प्रचार नहीं करूंगी, रोड शो नहीं करूंगी। और बेचारी मुख्यमंत्री का यह आलम है कि वो 5-5 दिन से नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है बंगाल का, एक मुख्यमंत्री 50,000 से अधिक से वोटों से हारने वाली है और पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा। वे जी, सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम देखें तो ओवैसी जैसे प्रचार करने के लिए आते हैं तो उसके लिए भी बहुत अनाप शनाप गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और भाजपा के कमल के फूल को गद्दार तक बता दिया गया। क्या ये इस तरह की राजनीति गाली गलौज तक आ चुकी है अब? देखिए, ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव के अंदर सारी सीमाएं, शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी का हर नेता, हर स्टार प्रचारक, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फाउल लैंग्वेज यूज्ड बाय टीएमसी गून एंड चीफ मिनिस्टर हरसेल्फ, सब लोग उनको ममता दीदी कहकर एड्रेस कर रहे हैं। किसी ने ममता बेगम नहीं बोला। ममता बेगम बोलने की आफत तब आन पड़ी जब आप जो है मंदिर जाने का दिखावा तो करेंगी, पर शाम को जाकर मजार में कलमा पढ़कर अपना प्रायश्चित करके दिखाएंगी टोपी और बुर्के वालों को कि हाँ, हम तुम्हारे ही साथ हैं, वोट तो हमें ही देना। क्योंकि आपने 10 सालों में क्या किया? आते ही आपने जो है मौलवियों का भत्ता चालू कर दिया, पर आखिरी चुनावी साल में जब आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव में कि बंगाल के अंदर किस प्रकार का एक जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जनता आपसे क्यों नाराज है। ममता बनर्जी का अभी 1 हफ्ते पुराना एक वीडियो है जिसमें उन्होंने साला शब्द यूज किया है। आप सोचिए, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, जबकि आप खुद एक राज्य की जो है मुख्यमंत्री हैं। आपको आपका झूठा वो ड्रामे वाला टूटी टांग देखकर प्रदेश की जनता आपके ऊपर सहानुभूति रखे, पर आप मुंह खोलें और कुछ भी बोलें, देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोलें, अमित शाह जी को कुछ भी बोलें, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष को गड्ढा नड्डा पड्डा चड्डा पता नहीं क्या क्या बोलें, और उसके बाद आपको लगता है कि प्रदेश की जनता, पीसी दीदी आपको सम्मान करे। प्रदेश की जनता 2 तारीख को ना आपको बताएगी कि लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत क्या होती है। ये जो आपका भाईपो और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, आज बंगाल के अंदर इस प्रकार की राजनीति 70 साल के इतिहास में हमने ऐसी गंदी राजनीति बंगाल के अंदर नहीं देखी। जो ममता दीदी 2011 में मां माटी मानुष का नारा लेकर आई और आज क्या किया, पूरे बंगाल को अपने चप्पल के कलर से रंग दिया। आप पूरे बंगाल में कहीं चले जाइए, वो जो है नीला और सफेद से पोत रखा है, और उसका ठेका किसको दे रखा है? भाईपो को। एक बहुत बड़ी पेंट की कंपनी है। आप सोचिए धंधा कैसे चलता है। किसी की बहन को नहीं छोड़ रहे, किसी की बेटी को नहीं छोड़ रहे, और ये आज जब इनके रिश्तेदार रोहिंग्या और जो है इनके घुसपैठियों के वोट कम पड़ गए, तो आज ममता दीदी की हार का सबसे बड़ा सबूत मैं बताता हूं। आज ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, टोटी चोर, चारा चोर से लेकर सारे विपक्ष के जो इनके जो बड़े बड़े महारथी हैं, उन लोगों को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि इनको अपनी हार की गूंज सुनाई दे रही है। जो मुख्यमंत्री, आप सोचिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका तो बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस उनके इशारों पर काम कर रही है। वहाँ बीजेपी के जो है सांसद से लेकर नेता लोग, कार्यकर्ता लोग प्रचार कर रहे हैं, उनके कॉन्वॉय के ऊपर बम से हमले हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यालयों के अंदर बम से हमले हो रहे हैं। बम कौन बना रहा है? वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? ड्रामा कर रही है। खबर तो ये आ रही है कि मंत्रालयों के अंदर कागज जलाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आ गया कि भगवा मय होने जा रहा है बंगाल, और इस भगवा मय होते हुए बंगाल को ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन, ममता बनर्जी की एरोगेंस, ममता बनर्जी का इग्नोरेंस, चाहे वो 10 प्रशांत किशोर खड़े कर लें। प्रशांत किशोर का क्या है राजनीति? प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है? प्रशांत किशोर की रणनीति यह है कि फेक चिट्ठियां प्लांट कराओ, फेक जो है एक्सीडेंट के वो बनाओ। जब वो केजरीवाल के रणनीतिकार थे, केजरीवाल को चांटा लगवाते थे। जब वो जो है वहां पे जगन मोहन रेड्डी के रणनीतिकार बने, उनके ऊपर चक्कू से हमला करवा दिया। आज ममता दीदी के बने तो जो है उनकी टांग में चोट लगने का। जिस महिला की टांग टूटी है वो बड़े आराम से खड़ी है, और
सुनने में तो ये आ रहा है बाकायदा इनको बेल्ट से बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि जोश जोश में होश खो देती है ममता दीदी और खड़ी होकर चलने लग जाती हैं। तो इनके रणनीतिकार ने विशेष बेल्ट लगवाई है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा व्हील चेयर में आज तक किसी को बेल्ट लगा के देखे हुए, क्योंकि व्हील चेयर में तो बेचारा जिसके सच में टांगों की समस्या उसको बैठना पड़ता है। तो जिसकी टांग टूटी वो कैसे खड़ा होके जो है बात कर सकता है। आज वहां बॉल फेंकी जा रही है और क्या नारा दिया जा रहा है? खेला होबे। निश्चित रूप से दीदी खेला होबे, पर खेला किसका होबे? तुष्टीकरण का खेला नहीं होबे, विकास का खेला होबे, परिवर्तन का खेला होबे। पर ये जो ड्रामा आप कर रही हैं बंगाल की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। इनके बड़े सारे दलाल घूम रहे हैं। वेद जी, सबसे बड़ी बात है कि जब नंदीग्राम में 4 से 5 दिन वो रहती हैं, वहां से सब दिखाई दे जाता है कि नंदीग्राम वो खुद आ रही हैं। जब उनका रोड शो निकल रहा होता है, जय श्री राम के नारे लगते हैं, और उसके बाद जो हमने देखी हैं वीडियोस जो हमें देखने को मिली हैं, उन्हें देख करके हैरान हो जाते हैं कि एक छोटी सी दुकान पर अगर भाजपा का झंडा लगा है उनके साथ मारपीट करते हैं, अगर अमित शाह के रोड शो से लोग जाते हैं उन पे हमला होता है। तो किस तरह की राजनीति हो रही है? पिछले 4 दशक का यदि बंगाल की राजनीति को उठा के देखें तो कम्युनिस्टों ने एक इस प्रकार के पॉलिटिकल वायलेंस का जो एक नंगा नाच इन्होंने बंगाल के अंदर खेला, उससे त्रस्त होकर एक भोली भाली सी दिखने वाली महिला जो है, जो लोगों को लगा कि हाँ ये संघर्षों से आई हैं तो इनको जो है मैंडेट देना चाहिए। तो बंगाल की जनता ने उनको जो है दिल खोल कर जो है मैंडेट दिया। पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस जनता के मैंडेट को यह कर दिया कि बंगाल की जनता को दुर्गा विसर्जन के लिए हाई कोर्ट पहुंचना पड़ा। और आप सोचिए, जब एक प्रदेश की मुख्यमंत्री खुद तुगलकी फरमान सुनाए, खुद इस प्रकार के जो है तुष्टीकरण की राजनीति करे, तो जनता कहां जाएगी? आपको क्या उस प्रदेश के अंदर सिर्फ जो है 25 से 30% लोग हैं, आपको उनकी राजनीति करनी है? या क्योंकि प्रदेश का मुखिया तो सबका गार्जियन होता है ना, आपके लिए आपका दिल तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर धड़कना चाहिए ना। आज आप देखिए, हिंदुओं के मंदिर की जो एक बहुत बड़ी बॉडी होती है उसका जो करता धरता है एक मुस्लिम को बना दिया जाता है। ममता दीदी, अगर इतनी आपके अंदर ये तुष्टीकरण खेलने की है तो बनाइए ना किसी हज कमेटी के अध्यक्ष, किसी हिंदू को बनाइए, जरा देखिए तो सही। आज इस प्रकार की जो है राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और आज ये बंगाल के अंदर कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं हो रहा है। ये एक कल्चर को बचाने के लिए, ये बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए, बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए ये पूरी की पूरी लड़ाई है। यदि आज अगर इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति को नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से ये बंगाल को बनाना रिपब्लिक